श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण की कथा जो कि 40 गांव महाराष्ट्र में चल रही है। आज तृतीय दिवस की कथा भी समापन हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा के महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी उपाय जानने को मिल जाएंगे। आज गुरुजी ने काफ़ी अच्छे उपाय भी शेयर किए हैं, वो भी आपके सारे कुछ इस छोटे से वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा कि आप अगर शिव महापुराण सुन पा रहे हैं तो यह भी शिव की कृपा है और शिव आपके हो चुके हैं और आप शिव के। फिर गुरुजी ने कहा कि मनुष्य जीवन पाकर अगर हम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान की अविरल भक्ति में नहीं डूब पाते हैं, तो हमारा यह जीवन ही व्यर्थ है। फिर गुरुजी ने कहा जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद गुरुजी ने कहा अगर तुम्हारा विचार और व्यवहार श्रेष्ठ है तो दुनिया में आपको किसी की भी ताकत नहीं जो आपको नीचा दिखा सके। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी के लिए गलत सोचोगे तो वह भी आपके लिए निश्चित है गलत ही सोचेगा। फिर गुरुजी ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई है। गुरुजी ने कहा है कि हम भगवान को 3 जगह से पुकारते हैं। पहली होती है नाभि और दूसरी होती है आज्ञा चक्र और तीसरा होता है हमारी चोटी शिखा। हम जितनी तेज भगवान को पुकारते हैं तो हमारी नाभि से उतनी ही तेज खिंचाव होता है और भगवान हमारी उतनी ही जल्दी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। और गुरुजी ने आज बहुत अच्छे उपाय भी बताए हैं। तो पहला उपाय इस तरह से है, गुरुजी ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता है तो वह शिव का जल 3 जगह स्पर्श कर ले। पहला होता है कि नाभि पर, और दूसरा होता है जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, और तीसरा होता है मस्तक पर। अगर इन 3 जगह पे अगर हम शिव का चढ़ा हुआ जल लगाते हैं तो 15 दिनों के अंदर ही वह ठीक हो जाता है। उसके बाद गुरुजी ने और भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक और उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं जल लेकर तो उसको अपनी नाभि पर, और वो जल जब भी लेके आए तो उसको अपनी नाभि पर, मस्तक पर और सिर पर अवश्य थोड़ा सा छिड़कें। सर के ऊपर छिड़क लें और नाभि पर लगा लें और मस्तक पे लगा लें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी, आपके पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा, तो भगवान बहुत जल्दी आपसे अपनी कृपा बरसाएंगे। तभी मनीषा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उनकी किडनी में पथरी बताई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। उनका शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ था, इसलिए उनकी किडनी भी काफ़ी कमज़ोर थी। डॉक्टर ने कहा आप कहीं भी इनका ऑपरेशन करा सकते हैं। उसके बाद उनका जब हमने ऑपरेशन कराया तो उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिए गए और उनका डायलिसिस होने लगा। वह ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, आप अपने, इनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, आप अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को बुला दें। तभी हम और मेरा बेटा रोते हुए शिव मंदिर गए और वहाँ पर बाबा से कहा कि बाबा हम रोज़ मंदिर आते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे पति को। तभी हम वहाँ से एक बेलपत्र उठा के ले आए और उनके पास रख दी और डॉक्टर से कहा डॉक्टर एक बार आप और इनका थोड़ा सा देखो ना, ठीक करो ना, आप प्रयास करो ना। तो उन्होंने जब कोशिश करी तो बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, धीरे धीरे उनको होश आया। आज वो बाबा की कृपा से ठीक हैं। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। तभी गुरु जी ने कहा कि विष्णु पुराण में लिखा है कि एक बार माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि हर जगह दीपावली मनाई जाती है पर वैकुंठ में क्यों नहीं मनाई जाती है, कि केवल शिव भक्त के आने पर ही क्यों मनाई जाती है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शिव भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, उसके शरीर में शिव समाया होता है। उसने इतना जल पिया होता है, इतना जल का आचमन किया होता है कि उसके शरीर में रोम रोम में शिव बस जाता है। इसलिए शिव भक्त जब भी वैकुंठ आता है तो हम उसका दिए जलाकर स्वागत करते हैं। तभी गुरुजी ने कहा कि जिस जगह राम जी अयोध्या में विराजमान थे, पहले जहाँ जिस कुटिया में विराजमान थे, जब वहाँ से उनको हटाया गया, दूसरी जगह स्थापित किया गया था, उस समय कोरोना काल का समय था। और जब भी कोई भगवान को उठाते हैं, घर में कोई भी आता है तो ढोल नगाड़े बजाते हैं। तो फिर मोदी जी ने सोचा हम अपने राम भगवान को ऐसे ही कैसे दूसरी जगह हटवा दें। इसलिए कोरोना काल में आप सबको भी पता होगा कि उन्होंने अपने अपने घर के
बाहर वो बर्तन बजाने के लिए बोला था और वह सबने बजाए भी थे। तो उसी समय राम जी जिस जगह थे उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे विराजमान राम जी दूसरी जगह विराजमान किए गए थे, इसीलिए घर के बाहर दरवाजे चम्मच थाली बजाए गए थे। और अब तो वो स्वयं आ रहे हैं, भगवान विराजमान हो रहे हैं, इसलिए 22 जनवरी को गुरुजी ने बोला सब लोग दीप प्रज्वलित करके हर्ष उल्लास के साथ अपने अपने घर दिवाली अवश्य मनाएं। तभी सुनीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं और मेरे पाँव में पूरे शरीर में छाले पड़ जाते थे, मुझे चर्म रोग हो गया था। हमने हर जगह डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक मुंबई तक के डॉक्टर को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। 5 साल से मैं बहुत परेशानी थी, मुझे बैठना भी मुश्किल था। तभी किसी ने कहा तो हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। किसी ने कहा वहाँ जाकर बैठकर कथा सुनने से रोग ठीक हो जाता था। हमें तो भरोसा नहीं था, मेरे बच्चों को भी भरोसा नहीं था, फिर भी हमने कहा चलो एक बार कथा सुन के देखते हैं क्या जाता है। फिर हमने मालेगांव की कथा सुनी और वहाँ पे 2 दिन की हमने कथा सुनी बाबा की, और बाबा से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी मनीषा जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बेटा हर दिन शिव मंदिर जाता है और मैंने भी 5 पशुपतिनाथ के व्रत किए थे। उसने आर्मी की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया पर उसका नहीं हुआ। उसने कहा माँ मैं रोज़ शिव मंदिर जाता हूँ पर बाबा ने मेरी क्यों नहीं सुनी। तो फिर मैंने कहा कि लालच में मंदिर नहीं जाते, बाबा पर भरोसा रखते हैं। उसके बाद भी वो मंदिर जाता रहा और बाबा पर भरोसा रखा। बाबा की कृपा से BSF में उसकी सरकारी नौकरी लग गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि जिस तरह हम लोग 2-4 लाख रुपए कहीं भी नहीं छोड़ देते हैं, खुले में हॉल में कहीं भी नहीं छोड़ देते हैं, उनको तिजोरी में रखते हैं, उसी तरह से शिव महापुराण भी होती है, इसको भी अपने हृदय में छुपा कर रखना चाहिए। फिर भगवान की अविरल भक्ति हमको अवश्य ही प्राप्त होती है। उसके बाद गुरुजी ने कहा किसी ने हमसे पूछा था कि पशुपतिनाथ के व्रत क्या पुरुष रख सकते हैं। तब गुरुजी ने कहा हाँ, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़े जवान सौभाग्यवती नारी विधवा कोई भी पशुपतिनाथ के व्रत कर सकता है। यह ऐसा नहीं कि ये कर सकता है ये नहीं, यह पशुपतिनाथ के व्रत कोई भी अपनी कामना के लिए कर सकता है। यह 5 व्रत होते हैं। तभी विद्या जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बच्चा जो देख सुन बोल नहीं पाता है, बस एक जगह ही पड़ा रहता था। हमने हर जगह डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने कहा यह सारी उम्र ऐसा ही रहेगा। तभी मेरी पड़ोसन मंदिर जाती थी और उसने हमको भी सलाह दी शिव मंदिर जाने की, और मैं भी शिव मंदिर जाने लगी। जल लाती थी, अपने बेटे को पिलाती थी और बेलपत्र घिसकर उसको खिला देती थी। और फिर मैं सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई और उसका जल भी उसको पिला देती थी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि आज मेरा बेटा सुनने लगा है और थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, और मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है कि वह बहुत जल्दी चलने भी लगेगा और देखने भी लगेगा। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरुजी ने उनको व्यासपीठ पे भी बुलाया था और उनको वहाँ से बेलपत्र भी प्रदान की थी। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम लेती है। अगर बोलने में कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हर हर महादेव।